हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि जैन एंड अभी हम लेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट टू। और इस पार्ट टू को देखने के लिए उससे पहले आप लोग पार्ट वन रेफ़र करिए, जो हम इससे लास्ट वीडियो था, आप उसमें रेफ़र करिए। उसके बाद ही इस पार्ट टू पे आइए। इस पार्ट टू में हम आगे उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू कैसे रिलेटेड होती है प्रेजेंट वैल्यू से। बहुत सिंपल। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग क्या होती है, कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने ये सीखा था। फिर अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जो सिंपल एग्जांपल है। सपोज करो कि जो हमने लास्ट में दो एग्जांपल छोड़ दिए थे उनको हम लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपीज और इंटरेस्ट रेट है 12%। और इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, और ये इंटरेस्ट रेट है तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, सिंपल पी वन प्लस आर की पावर एन। तो पी कितना है, 10,000। आप इसको देखना आर, तो ये इंटरेस्ट रेट है। जब भी इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट होती है। और आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस। और एक साल के लिए अपन कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ये पूछ रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस कर रहे थे, मतलब एन कितना हो जाएगा, एक साल के लिए 4 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, 4। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है आर है, ये तो एनुअल है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या लेनी, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट लेनी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 12/4 बराबर 3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 3%। क्योंकि आपको क्या करना है, जो आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होनी चाहिए, क्वार्टरली। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो तो इसमें आप क्या करेंगे, 3% का मतलब 3/100। तो ये हो जाएगा 0.03। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.03। और एन कितना हो जाएगा, 4। कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर सकते हो। 1.03 की पावर 4 इंटू 10,000। तो ये आ जाएगा 11255.08। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है क्वार्टरली बेसिस पे। ये एग्जांपल इसलिए लिया कि जो कंपाउंडिंग एन और आर, आर है वो इंटरेस्ट रेट करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। एक अगला एग्जांपल अब हम लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक साल के बाद आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। डिस्काउंट रेट दी हुई है 8%। डिस्काउंट मतलब वो इंटरेस्ट रेट, और ये ऑलरेडी किस में दी हुई है, क्वार्टरली बेसिस पे दी हुई है। तो डिस्काउंट रेट क्वार्टरली बेसिस पे दी हुई है। और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले एग्जांपल में क्या निकालना है आपको, पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। ये किसके बराबर है, एफ के। आर कितना है, 8%। ये क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो 8% कौन है। और एफ कितना है, एफ अपन को दिया हुआ 10,000। और आर ये हो गया, एन बराबर कितना देगा, एक साल में क्वार्टर कितने हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन 1 प्लस 8/100 की पावर 4। तो जो भी आंसर आएगा हम देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.08, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 4। तो ये आ रहा है 7350.29। ये हमने दो एग्जांपल्स देखे। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। एक ये इबस्टन और साइन क्यू फील्ड की स्टडी थी, ये आपके बुक में दी हुई। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट वो इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं। इबस्टन एंड साइन क्यू फील्ड की स्टडी जो है वो क्या बताना चाह रही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है।
इसमें क्या ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका, इन्होंने क्या है कि अमेरिका में बहुत सारे स्टॉक्स, टी बॉन्ड्स और यूएसडी इनका स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि एज द लेंथ ऑफ होल्डिंग पीरियड इज एक्सटेंडेड, स्मॉल डिफरेंसेज इन डिस्काउंट रेट्स कैन लीड टू लार्ज डिफरेंसेज इन फ्यूचर वैल्यू। इन्होंने क्या किया, अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, क्या किया है, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक्स में, किसी व्यक्ति ने स्टॉक में किए, किसी ने टी बॉन्ड्स में किए, मतलब ट्रेजरी बॉन्ड्स में, और किसी ने ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किए, 100 US डॉलर में स्टडी की बस्टन और सैनिक फील्ड ने। तो और मान लो कि स्टॉक्स में 1 साल तक उसने होल्ड रखा, 1 साल तक उसने इन्वेस्ट किया, तो उसको वो 1 साल बाद हो रहा है 12.4011, मतलब स्टॉक्स में मान लो कि फॉर एग्जांपल 12.4% इंटरेस्ट रेट था, इसमें था 5.20% और इसमें था 3.60% इंटरेस्ट रेट। तो इनमें जो अगर आप देखोगे स्टार्ट में जो फर्स्ट ईयर में है, वो जो स्टॉक्स है उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम डिफरेंस है, ये भी बहुत कम डिफरेंस है, बट ये ये तो पर अगर इन्होंने, अगर होल्डिंग पीरियड अगर आप 40 साल पे पहुंच जाते हैं, इसमें 40 साल पे होल्डिंग पीरियड पे पहुंच जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए कि 40 साल तक अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट इतना मिला, तो आपका ये अमाउंट हो रहा है 10,731, और ये कितना अमाउंट हो रहा है 40 साल तक रखना अपना 3.6 5.2% इंटरेस्ट रेट से, तो ये हो रहा है 759.68, और ये टी कॉमर्शियल बिजनेस में ये इतना कम हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंपाउंडिंग का कंसेप्ट वो बताना चाह रहा है, ये जो ऑथर ये स्टडी है कि आपका अगर होल्डिंग पीरियड बहुत बढ़ जाता है टाइम के साथ, लंबे समय तक आपने इन्वेस्ट किया, तो अगर डिस्काउंट रेट में कम डिफरेंस है, वो भी कितने बड़े डिफरेंस में, देखो ये आपने 100 रुपीज़ स्टार्ट किया तो 40 साल बाद ये केवल 759 या 800 रुपीज़ हुआ है, और ये कितने रुपये हो गए, 10,000 रुपीज़ हो गए 40 साल में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे जो भी इन्वेस्टिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं कोई भी मनी को, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तभी तो कई लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करना अभी से चालू कर दो। जब भी जो भी यंग लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी जॉब ली है, वो शुरुआत में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उनको यही सजेशन दिया जाता है कि वैसे ही ये जो कंसेप्ट है ना, कंपाउंडिंग का बेसिक कंसेप्ट है, इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ जो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में, तो वो बहुत लगेगा कि अपन को बहुत डिफरेंस है शॉर्ट टर्म में, तो पर लॉन्ग टर्म में वो बहुत इफेक्ट लगेगा। ये बेसिकली अपनी ह्यूमन उस पर भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ में एफर्ट दोगे, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये स्टडी है, कई बार हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझना है, तो ये कंसेप्ट समझने के लिए अपन को क्या करते हैं, ये इंक टूल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आर बराबर है 10%, आर बराबर दिया हुआ है 10% आपको, और जब ये दिया हुआ है एनुअली, और आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 10% नहीं होगी। इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 10% से थोड़ी ज़्यादा होगी। ये तो आप इंटेटिवली समझ ही सकते हैं। तो उसको उसको अगर आपको चाहते हैं कि इसको एनुअली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगी अगर एनुअल कंपाउंडिंग करे, तो उसका ये फॉर्मूला है। हम इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट पी के लिए हम देख रहे हैं, और 1 साल का ये हमारा है, पर इसमें ये 4 क्वार्टर की बात है, तो इसको हम इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर, और इसके लिए एफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको दिया हुआ आर 10%, या हम आर को आर ही ले रहे हैं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा,
आर है जो हमारे पास, आर एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर एनुअल है। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर की पावर एन। तो पर यहाँ पर जो P है तो वो तो P, और R क्या हो जाएगा, R जो भी हमारी एनुअल है उसका तो कंपाउंडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/4। और एक साल में कितने क्वार्टर है, N को 4 क्वार्टर, तो ये F बराबर ये हो जाएगा। अब मान लो कि इसी केस फ्लो को अपन चाहते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए एनुअल कि P और कंपाउंडिंग हो रही है, मान लो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इफेक्ट अगर एक साल मतलब ईयरली कंपाउंडिंग होती तो वो क्या इंटरेस्ट रेट होती। तो मान लो कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लग रही है वो RE लग रही है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस, अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग रही है तो RE और कंपाउंडिंग हो रही है 1 बार, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अपन इन दोनों को बराबर कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना कि एक तो आपके पास एनुअल इंटरेस्ट रेट दी हुई है पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो फ्यूचर वैल्यू ऐसे निकलेगी। पर अगर अपन चाहते हैं कि इफेक्टिव उसी को अपन कन्वर्ट कर दे कि हमारा जो केस फ्लो उसको ईयरली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपन ने टर्म बना ली। तो तब कंपाउंडिंग क्या है, एक तरीके से अपन मान के अगर इसी चीज का एक ईयरली कंपाउंडिंग होती तो एक साल में एफ बराबर क्या होता, P1 प्लस RE की पावर 1। तो ये दोनों चीजें बराबर कर सकते हैं अपन, ये एफ और ये एफ बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/4 की पावर 4 बराबर 1 प्लस RE। तो RE बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/4। और ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, अगर आप यहाँ पर ये 4 नहीं होती, n बार कंपाउंडिंग होती, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेट है इसको n से डिवाइड करते और कितने कंपाउंडिंग पीरियड होते, n होते। तो 1 प्लस R की पावर n/n माइनस 1। तो ये RE बराबर क्या हो जाता है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से, RE बराबर 1 प्लस R की पावर n, R/n, n की पावर -1। अब इसको जैसे आगे समझते हैं अपन एग्जाम्पल से। अभी अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आर है 10%, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आर बराबर 10% है और आपकी मान लो कि कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगी, आर इफेक्टिव बराबर फॉर्मूला देखा अपन ने 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1/1। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साल में कितने हाफ ईयरली है तो कितने कंपाउंडिंग पीरियड हो जाएंगे, 2 बार। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1/2 का स्क्वायर -1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, का स्क्वायर -1। ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये अपने पास आएगा 0.1025 या 10.25%। कितना आ जाएगा 10 तो आपको लग रहा होगा कि ईयरली 10% है, पर कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली हो रही है तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में कितनी है, 10.25%। ऐसे अगर मान लो कि कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, तो आर ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1/12 की पावर 12 -1। होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस 0.1/12 की पावर 12 -1। तो ये आ रहा है 0.1047, और इसको आप लिख सकते हो 10.47%। तो हमारी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10%। जैसे मान लो आप लोग कोई लोन लेने जाते हो और उसमें बोलता है वो EMI है 10%, तो EMI की जो रेट है 10% वो तो एनुअल है, पर आपकी कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर एनुअल के हिसाब से देखा जाएगा तो कितनी आएगी, 10.47%। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। 1 प्लस R/n की पावर n -1। अगर n बराबर 1 होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसको याद रखने के लिए n बराबर क्या है 1, तो मतलब आर ई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो 1 प्लस आर की पावर n बराबर 1 -1 बराबर आर।
तो इसे आप मान लो थोड़ा कंफ्यूज हो फॉर्मूला में, तो ये याद रख सोच सकते हैं इसे, 1 + r/n⁻⁻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 ⁻
तो आप लोगों को जब भी आप लोग लोन लेने जा रहे हैं और ईएमआई ले रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो कोई बोले आपको 10% इंटरेस्ट रेट है, तो वो एनुअल 10% इंटरेस्ट रेट है, ना कि तो उसको मंथली, अगर आप उसको इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, अगर क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग होती है ईएमआई में, तब आपकी वो आ जाएगी 10.4%, 7% होगी, ना कि 10%। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। जो हमारी इसमें जो हमारा, मान लो कि फॉर एग्जांपल डेली अगर कंपाउंडिंग हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 365 आएगा, ये 365 और 10.5165% आएगा। अ, अगर आपको, अगर कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली है, तो फॉर्मूला होता है ई की पावर एन आर माइनस वन, ये भी आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला होगा आर ई बराबर ई की पावर माइनस वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर 10 - 1, तो वो आप निकाल सकते हैं, और ये आएगा 10.5171, अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है। पर ये आपको, ये तो होता नहीं है, डेली, मंथली या ईयरली या सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होती है।